नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, लेकिन कुर्सी जो है वो एनडीए खाते में गई, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, साथ में सहयोगी थी बीजेपी। लेकिन बाद के वक्त में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो उसके बाद तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए। बड़ी बात यह है कि जब सरकार बिहार में पलटी उस दौरान तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने वीआईपी पार्टी को तोड़ करके अपने आप को सबसे बड़ा दल बना लिया। तो बाद में एआईएमआईएम को तोड़ करके तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही एक तरीके से कहें कि अपनी पार्टी की संख्या बढ़ाई और फिर से नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो गए। लेकिन आज हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जो पार्टी एक अच्छा खासा प्रभाव रखती है, अब उस पार्टी ने बिहार से मीलों दूर केरल में एक बड़ी पार्टी के साथ विलय कर लिया है और उसके विधायक भी अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। इस पूरे प्रयास पर एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की आरजेडी गदगद है, खुद तेजस्वी यादव केरल में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव ने कहा है कि देश संकट काल से गुजर रहा है और आरजेडी उम्मीद की किरण बन गई है। बिहार में इस वक्त महागठबंधन की सरकार है, कई दल शामिल हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी नंबर 1 पर है, लेकिन बिहार की सरकार में नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज है। लेकिन केरल में, जो कि दक्षिण का सुदूर दक्षिण का राज्य है, वहां पर तेजस्वी यादव ने धमाकेदार एंट्री की है और वहां की पार्टी एलजेडी के साथ उनका मर्जर हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और एलजेडी का केरल में विलय हो गया। केरल में आयोजित कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस मौके पर पहुंचे थे। उनके साथ आरजेडी सांसद मनोज झा भी थे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रखी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश संकट काल से गुजर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द, संघवाद और क्षेत्रीय विविधता को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों को ये लगातार कहते आ रहा हूँ कि केरल के सभी साथियों को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मेरी ओर से बधाई है। हम सब मिलकर के देश को और संविधान को बचाएंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आप सबके बीच में आते रहेंगे। मैं भी आप लोगों के बीच जल्द ही आऊंगा, ये लालू यादव ने ऐलान किया। इस कार्यक्रम में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अब जब हम सब एक हो गए हैं तो आपका दुख हमारा दुख, हमारी खुशी आपकी खुशी और हमारा दर्द आपका दर्द है। जो रिश्ता हम लोगों ने बनाया है वो नीतिगत है, पॉलिसी बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि लालच नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग एक होकर के नफरत और जलन की राजनीति जो बीजेपी करती है उसे पराजित करेंगे। श्रेयम जी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं हैं। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि भारत के संविधान के अनुसार जाति आधारित गणना केवल केंद्र द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बिहार ने जो किया वो जाति आधारित सर्वेक्षण था। इंडिया गठबंधन लगातार मांग कर रहा है कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। बीजेपी जाति आधारित गणना से डरती है। हम जाति आधारित गणना के पूर्ण समर्थन में हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने उस कार्यक्रम में कही हैं। में एलजेडी के साथ मर्जर के बाद तेजस्वी यादव की आरजेडी की उपस्थिति बिहार के अतिरिक्त झारखंड और केरल विधानसभा में हो जाएगी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और जदयू का विस्तार जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पर कई राज्यों के अंदर में है। हालांकि वहां पर हर बार पार्टी के विधायक जीत करके तो आते हैं, लेकिन उन विधायकों को वहां पर बीजेपी या फिर सहयोगी पार्टियां तोड़ लेती थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बिहार से मीलों दूर केरल के एलजेडी के साथ विलय किया है और इसके साथ ही केरल की विधानसभा में जो एलजेडी है उसके विधायक जो हैं वो तेजस्वी की आवाज़ बनकर के वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, आप ये कह सकते हैं। बता दें कि हिंदी पट्टी से निकल के तेजस्वी यादव अब सीधे पहुंच गए हैं दक्षिण के राज्य केरल में। और केरल जो है वहाँ पर जो है लेफ्ट के साथ साथ जो कांग्रेस है उसका अपना जनाधार है, लेकिन वहाँ पर अभी भी बीजेपी संघर्ष कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव की वहाँ पर मौजूदगी एक तरफ जहाँ आरजेडी के विस्तार की ओर संकेत है, तो दूसरी तरफ जवाब है बीजेपी को कि बीजेपी को घेरने के लिए तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर मोर्चेबंदी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।